नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजन 2 एपिसोड 1 ऑफ योर मोस्ट फेवरेट पॉडकास्ट चैनल विजन 100, जहां पर वी डिस्कस ऑल द थिंग्स इन आवर जर्नी एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यूजिंग Amway's गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल, जहां पर we could get the time, money and the freedom to do the things we wanted to do in life and become a better version of ourselves. As you all know, it was Shakespeare who said long time back, this above all, to thine own self be true. यानी कि हम लोग अपने प्रति सच्चे रहे, ईमानदार रहे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. And being honest with yourself is a skill which has to be learned and acquired. अपने आप से ईमानदार रहना ये एक ऐसा स्किल है जिसे हमें सीखना होता है और एक्वायर करना होता है. मुझे लगता है कि इट इज़ अ मस्ट इफ़ यू वांट टू लिव अ फुलफिलिंग लाइफ. अपने साथ अपने प्रति ईमानदार रहना ये एक सफल ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है. तो आइए आज इस विषय पे बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस अ लिटिल बिट. बचपन से ही हमारे अंदर कई प्रकार की इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स, डर पैदा कर दिए जाते हैं अननोइंगली. हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारों के बिहेवियर और व्यवहार द्वारा. Many times a lot of insecurities and fears develop inside us unknowingly because of the behavior of the people around us. हम अगर कोई ऐसा काम करते हैं जो हमारे फैमिली और सोसाइटी के बड़े लोगों को बहुत पसंद है, वो उसे अप्रूव करते हैं, तो हमें उनसे प्यार मिलता है, प्रशंसा मिलती है. लेकिन अगर कोई ऐसा काम करते हैं हम जो हमारी चॉइस का है, हमारे मन का है, लेकिन उन्हें सही नहीं लगता, तो हमें डांट पड़ती है, पिटाई भी होती है. तो साथ साथ बचपन से ही हमारे माइंड में एक कंपैरिजन और एक प्रोग्रामिंग डाल दी जाती है कि उन्हें देखो, वो सफल हैं, वो पढ़ाई में अच्छे हैं, लुक एट देम, दे आर गुड इन लाइफ, दे आर डूइंग सो वेल, क्योंकि उनके पास अच्छी जॉब है, उनके पास अच्छा रुतबा है, स्टेटस है, तुम्हें ऐसा बनना चाहिए, यू शुड बिकम लाइक दिस, यू शुड बिकम लाइक दैट, तुम्हें वैसा बनना चाहिए, वगैरह वगैरह. और फिर होता क्या है कि धीमे धीमे हम लोग बचपन से ही अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को छुपाकर अपने इर्द गिर्द एक ऐसी स्मोक स्क्रीन लगा लेते हैं, एक ऐसा मास्क पहन लेते हैं जिससे कि बाहर के लोगों को हम हमेशा अच्छे दिखें और हमारे अंदर की कमियां, अपनी कमज़ोरियां या अपनी गलतियों को हम हमेशा छुपाने की या ढांकने की कोशिश करते हैं. हम बाहर अच्छा दिखने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं बजाय अच्छा होने की. We always try to look good in the society, in front of other people, put our best foot forward, and we always try to look good rather than be good. और इसी चीज़ को हम लोग सेल्फ डिसेप्शन कहते हैं, यानी खुद को धोखा देना. So today many people will claim to be honest with themselves, but deep down they are not. In fact, many of them don't even know that they are not honest with themselves, and they continue to experience negativity in their own lives. अगर कभी भी आपका साथ ऐसा होता है कि you find yourself shifting blame on other people or circumstances all the time, chances are कि you are also suffering from self deception. इसे कहते हैं कि we are too blind to see our own faults. जो हमारे अंदर कमियां हैं, हम अंधे हो जाते हैं उनके प्रति, not because they don't exist, but because हम लोगों ने एक barrier लगा दिया है. We have put a barrier to our problems. I'll give you some examples. As a child, जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, तो many times it used to so happen कि just before an exam, परीक्षा होने के just पहले, we used to always find people जो they are not studying, पढ़ाई नहीं कर रहे और वो खेल कूद में और कामों में व्यस्त हैं, मोबाइल देख रहे हैं, दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हैं, enjoying with their friends. And if anybody used to ask them in the home about the exam, they used to always lie, झूठ मूठ बोल देते थे कि हाँ मैंने तैयारी कर ली है, मुझे सब कुछ आता है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, I don't need to study, I've already prepared. Then when they used to go to the exams and they used to see the exam paper, तो उनके होश उड़ जाते थे कि अरे पेपर इतना टफ आ गया, अब तैयारी तो करी नहीं. But somehow they used to give the exam and they used to come home and just again tell a lie that the paper was not set properly, it was out of syllabus, but let's see, I did my best. And then when the results used to come, और results में साफ हो जाता था कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, then again they used to cover up their mistakes. घर में झूठ बोल दिया, lie to the family that look, I did my best, मैंने तो पेपर अच्छा दिया था, but somehow the examiner must have made some examiner ने सही तरीके से उसको चेक नहीं किया होगा. और
and we always like, other students have also faced the same problem. तो होता क्या है कि वी फाइंड कि इंसान अपनी झूठी तसल्ली के लिए, अपने आप को सही ठहराने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बहुत सी बार झूठ का सहारा लेता है, And many a time we see this in our offices too, people who are working, at least, they know that in the office you always find some people who are, not doing work properly. वो कामचोर होते हैं. हर थोड़ी देर बाद you will find them next to the coffee machine or chatting with somebody. And many a times you will see कि अगर मैनेजर आके उन लोगों को डांट देता है और कहता है कि काम करो, so then immediately they try to cover up their mistakes by telling their friends that अरे यार मैं तो सुबह से काम कर रहा हूँ, I've been working so hard since the morning, बस थक कर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया और वो डांटने आ गया, देखो यार what is this, I just took a light break and he came and started scolding me, what is this, So many a times you find these kind of behaviors of people around you, and it's quite common, People are unhappy in their jobs, but they keep telling people, I love my job. क्यों? Because they want to make it look like their life is perfect और वो खुश हैं. Just because they don't want to take the risk कि वो अपनी जॉब छोड़ के कुछ नया करें, जिसमें रिस्क तो है लेकिन हो सकता है लाइफ में ज़्यादा फुलफिलमेंट हो. मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं और तान्या अपनी जॉब छोड़कर we came full time into the Amway business, Amway guided entrepreneurship opportunity. I remember very clearly कि हम दोनों we were very honest with each other. ऐसा नहीं था कि हमारी जॉब में we were not successful, we were very successful, but somehow we felt at that time कि we were not able to fulfill our life's goals and purposes. तो हम लोगों ने बहुत ही honestly एक दूसरे के साथ बात करी and we realized that we have to do something to achieve our dreams and live the kind of life that we want to have. और उस वक्त दोस्तों यकीन से कह सकता हूँ कि if there would have been no Amway business in our life, we would have still left our jobs to do something else to pursue our dreams, क्योंकि we were actually honest with ourselves. और यही चीज़ जो है मैंने देखी है लाइफ में कि बहुत ज़रूरी है कि खुद से ईमानदार होना चाहिए हम लोगों को. Honesty is always the best policy. But many times people misunderstand this whole philosophy. हमारे बिजनेस में भी हम लोग ये कहते हैं ना कि fake it till you make it. I remember some time back one young entrepreneur in our business, he asked me this question that, sir, when you say fake it till you make it, what do you mean by that? Because many a time when I'm trying to fake something, मैं कुछ काम करता हूँ जिसमें मैं comfortable नहीं हूँ, मैं fake कर रहा हूँ, तो अंदर से I feel like as if I am fake, I am deceiving myself. So I don't understand. And this is quite a common question amongst young people these days. दोस्तों फेक इट टिल यू मेक इट ये जो रूल है एक्चुअली इट बेसिकली अप्लाइज टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि वॉट एवर वी वॉन्ट इन लाइफ वी हैव टू अट्रैक्ट इट. सो फेक इट टिल यू मेक इट अप्लाइज टू दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस जहाँ पर मुझ में कॉन्फिडेंस कम है लेकिन बाय फेकिंग कॉन्फिडेंस आई एम अट्रैक्टिंग मोर कॉन्फिडेंस. या फिर मे बी I am not enthusiastic because हमारे business में we always have to be enthusiastic about what we are doing. And by nature if I fake enthusiasm then धीमे धीमे मैं attract करता हूँ वही emotion and then I become enthusiastic. तो life में fake it till you make it applies more to the emotions that you want to have in your life and the kind of success you want to attract. बट इट डजंट मीन कि हम लोग जो है अपनी कमियां ढक लें, दैट वी हाइड आवर फॉल्ट्स एंड वी डोंट ट्राई टू चेंज आवर सेल्व्स एंड वी आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू आवर सेल्व्स, बिकॉज व्हेन यू डू दैट कैन एक्चुअली हैव नेगेटिव इफेक्ट्स इन आवर लाइफ. सो बीइंग ऑनेस्ट टू योर सेल्फ इज़ द की टू लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट. और मैंने क्या देखा है कि जब हम लोग अपने साथ ईमानदार होते हैं, अपने प्रति ईमानदार होते हैं और सच का सामना करते हैं तो होता क्या है कि उसका ना सिर्फ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोगों पे पड़ता है बट उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है ऑल्सो ऑन द पीपल अराउंड अस. और इससे होता क्या है कि हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट बन जाता है लाइफ में कि जब भी मुश्किलात आती हैं तो हम उन मुश्किलात से भागते नहीं हैं, उनका सामना करते हैं और उसमें से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने लिए निकाल पाते हैं. That when life throws lemons at you, instead of running away from the difficulties, we gather up the courage and we are able to face the problem by taking those lemons and making a lemonade out of it. So
being honest to yourself actually helps us to avoid self-deception, and it helps us to actually face our challenges and improve ourselves. तो मैं यही बोलूँगा कि खुद से ईमानदार होने का मतलब यही है कि अपने आप से हमें कभी झूठ नहीं बोलना है, अपनी कमियों को स्वीकार करना है और उन्हें पहचानना है और उन्हें सुधारने की कोशिश करनी है। और कमियां, गलतियां, ये सब तो हमारी पर्सनालिटी का, हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। इट इज़ ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ हु वी आर। सो व्हेन वी एक्चुअली एक्सेप्ट देम, अपने आप को हम लोग जैसे ऐसे हैं वैसे स्वीकार कर लेते हैं, तो हम लोग जो है ना, वी फील फ्री। हम लोग अंदर से एक बहुत ही फ्रीडम महसूस करते हैं, और फ्री हम उसी के बाद ही हम लोग जो है एक प्रॉपर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो हम लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी परिस्थितियों पे कंट्रोल पा सकते हैं। वी कैन ऑलवेज कंट्रोल आवर सर्कमस्टांसेस इफ़ एंड ओनली इफ़ वी हैव दिस स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर टू चेंज आवरसेल्व्स एंड वी हैव द डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन टू फॉलो अप ऑन दैट। अगर स्वयं में हमें अपने आप को बदलने की एक बर्निंग डिज़ायर हो, और एक डिसिप्लिन है, अनुशासन है, और डिटर्मिनेशन है, विल पावर है उस पर कायम रहने को, तो हम लोग जो है अपनी लाइफ की परिस्थितियों पे हमेशा कंट्रोल पा सकते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी अपने आप से कहा होगा कि बस थोड़ा सा फोकस होने की ज़रूरत है, मैं ये काम कर सकता या कर सकती हूँ, बस थोड़ा सा मुझे विल पावर की ज़रूरत है तो मैं ये वेट लूज़ कर सकता या कर सकती हूँ, मुझे पता है कि बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना है, बस शुरुआत करने की देर है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप सबके सब लोग जो है बहुत बार आपको पता है कि आपको क्या करना है इस बिज़नेस में, कंसिस्टेंटली कौन सी बिज़नेस एक्टिविटीज़ करनी है आगे बढ़ने के लिए। आपको पता है कि किस प्रकार से आपको अपनी जो टॉक्सिक हैबिट्स हैं उनको हटाना है, किस प्रकार से आप लोगों को कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी मेंटेन करनी है बिज़नेस की एक्टिविटीज़ में, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है, सब कुछ आपको पता है। टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको ये सब पता है क्या करना है, और ये भी पता है कि क्या नहीं करना है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर क्या होता है कि हम सब लोग जो है ना स्ट्रगल करते रहते हैं। और बहुत सी बार जब काउंसलिंग में बैठते हैं अपने अपलाइंग कोच मेंटर के साथ, तो सच नहीं बताते, और उसको हम लोग जो है इस प्रकार से बताते हैं कि हम लोग अपने आप को डिफेंड करने की या अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, ताकि हम लोग जो है वो हर्ट ना फील करें। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ 7 टेक्निक्स या टिप्स दूंगा कि किस तरीके से हम लोग जो है अपने साथ ऑनेस्टी मेंटेन कर पाएँ, हाउ टू बी मोर ऑनेस्ट। आई विल गिव यू 7 टिप्स, ताकि हमें पता लग जाए कि हम आखिर चाहते क्या हैं और हमें साथ साथ करना क्या है उसके लिए। तो सबसे नंबर 1, अटेंशन। हमें हमेशा सेल्फ अवेयर रहना है। वी ऑलवेज हैव टू बी अटेंटिव टूवर्ड्स आवर फीलिंग्स, एंड हमें अपने इमोशनल सेल्फ को एक्सेप्ट करना है। हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो हमेशा प्रॉपरली हमारे थॉट्स और बिहेवियर्स को गाइड करेगी इफ़ वी एक्नॉलेज एंड इफ़ वी आर एबल टू बी अटेंटिव टूवर्ड्स आवर इमोशंस, और अपने आप की बेटर अंडरस्टैंडिंग जब होगी हमें, तभी हम जान पाएंगे कि हमें किस सिचुएशन में अपने इमोशंस पे किस प्रकार से काबू पाना है, और प्रॉपरली इंटेलिजेंट वे में अपने इमोशंस द्वारा कैसे रिस्पॉन्ड करना है। सो बी अटेंटिव एंड बी माइंडफुल टूवर्ड्स योर इमोशंस एंड लर्न टू रिकग्नाइज देम। सेकेंड पॉइंट, रिफ्लेक्ट। हमेशा अपने आप को कुछ समय देना, कुछ टाइम देना ज़रूरी है, वेयर विदाउट डिस्ट्रैक्शंस यू कैन रिफ्लेक्ट, जहाँ बिना डिस्ट्रैक्शंस के रिफ्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि आज का हमारा दिन कैसा रहा, आज हमने क्या किया, क्या हमारी विक्ट्रीज थी जो सेलिब्रेट कर सकते हैं छोटी छोटी, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या बेहतर हो सकता है, आज हमने क्या चैलेंजेस फेस किए और उन्हें हमने कैसे फेस किया, और जो फेस किया उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ये सब चीज़ें हमें प्रॉपर सेल्फ रिफ्लेक्शन करने के लिए कुछ समय देना अपने आप के लिए बहुत ज़रूरी है हर रोज़। और इससे होगा क्या कि हमारी जो क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो थोड़ा और बेटर बन जाएंगी। दिस विल एक्चुअली एक्सेंचुएट आवर क्रिएटिविटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हेन वी गिव सम टाइम टू सेल्फ रिफ्लेक्ट, एंड याद रखिए, लेकिन इस सब में आपको बहुत ही ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। यू कैनॉट गो हैड एंड बी वेरी क्रिटिकल एंड जजमेंटल एंड पुट योर सेल्फ डाउन कि अरे तुम तो बेवकूफ़ हो, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तूने ऐसा क्यों बोल दिया उसको। अपनी सेल्फ एस्टीम को हर्ट नहीं करना है इस प्रोसेस में, बल्कि अपने आप को इम्प्रूव करना है। दिस इज द गोल। थर्ड टिप, एक्नॉलेजिंग। एक्नॉलेज करना कि ज़िंदगी में चीज़ क्या अच्छी हो रही है, क्या बुरी हो रही है। बहुत सी बार क्या होता है कि
जिंदगी में बुरे को इग्नोर करके हम लोग अपने आप को किसी भ्रम में डाल देते हैं. लाइक many टाइम there is wrong stuff happening in our life, but we tend to ignore it, and then actually we fall into a trap. When we start something new, we should be honest to ourselves. उस वक्त अगर हम अपने आप से झूठ बोलेंगे, हो सकता है कि वो शॉर्ट टर्म पे कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट करे, बट लॉन्ग टर्म में इट इज़ ऑलवेज डेट्रीमेंटल. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वॉन्ट टू बी अ बास्केटबॉल प्लेयर, मुझे अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर होना है, ओके लेकिन मेरा एनालिसिस ये है कि अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बनने के लिए जो एवरेज हाइट है, द एवरेज हाइट इन ऑर्डर टू बी अ गुड बास्केटबॉल प्लेयर हैज़ टू बी 6 फुट 3 इंचेस, विच आई एम नॉट. तो मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि मेरी हाइट जो है वो बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स के लिए नहीं बनी हुई है. मे बी आई हैव टू पुट माई एफर्ट्स एंड बी रियलिस्टिक अबाउट द रिजल्ट्स आई विल गेट, और आई हैव टू चेंज माई स्पोर्ट्स. तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने आप से सच बोलें, और हमें पता हो कि कब हम अपने आप से सच बोल रहे हैं और कब हम अपना मन बहलाने के लिए झूठ बोल रहे हैं. क्योंकि ये हार्श रियलिटी और ब्लाइंड फेथ के बीच का जो बैलेंस है ना, ये बहुत ज़रूरी है. बहुत से लोगों को लगता है कि हम लोग जो है सेल्फ टॉक कर रहे हैं वो भी झूठ होता है, बट चूंकि फेथ है तो वो सेल्फ टॉक जो है वो सच हो रहा है. दैट्स ट्रू, बट दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो रहना बहुत ज़रूरी है. हार्श रियलिटीज शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द सेल्फ टॉक, एंड ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए. सेल्फ टॉक इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर द एक्टिविटीज विच वी आर डूइंग, जहां पर हमको रीजनेबल श्योरिटी है दैट वी आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल. दैट्स व्हाई आई टॉक्ड अबाउट इन माय लास्ट पॉडकास्ट कि जब हम एक डेफिनेट चीफ एम बनाते हैं जिसको हम लोग बार बार एफर्म करते हैं, तो उसमें भी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 50% होनी चाहिए. सो हार्श रियलिटी और ब्लाइंड फेथ के बीच का बैलेंस बना के रखना, it's very important to have that balance between the harsh reality and blind faith. Fourth point, adapt. जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, उन चीज़ों को पहचानना जिनकी वजह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है. तो अपनी गलतियों को और अपनी कमियों को मानना और उसको कबूल करना, इसकी ह्यूमिलिटी रखना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन वी आर स्ट्रगलिंग वी शुड बी एबल टू रिकग्नाइज एंड एक्सेप्ट द थिंग्स दैट वी आर स्ट्रगलिंग अबाउट, and we should have the humility to accept it. And this is the time when we actually need our coaches and mentors. इस वक्त हमें अपने coaches, mentors, guides की मदद लेनी चाहिए. पांचवा पॉइंट क्या है कि बहुत सी बार हमारे अंदर जो होते हैं कुछ ना कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो हमें नहीं पता होता. Our whole this whole exercise about being honest to yourself is also about finding your blind spots. कभी कभी हमें आउटसाइडर पर्सपेक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है. बात तो हम कर रहे हैं अबाउट बीइंग ऑनेस्ट टू योर ओन सेल्फ, लेकिन उन ब्लाइंड स्पॉट्स को पहचानने के लिए हमें एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव चाहिए होता है, जहाँ पर अगेन हमें फिर से एक कोच, मेंटर, फ्रेंड जो हमारे पास है, हमें देख सकता है, हमें जानता है, हमें समझता है, और वो हमें बिना हिचकिचाए बता भी देगा what is, without any hesitation, he or she, the coach, mentor, friend will even tell us what is our blind spot, जहाँ पर maybe we are not able to see things. हमें उनकी मदद ले लेनी चाहिए. We must take their help. We should find them and we should be able to take their help. Sixth point, which is very very important, is keep a diary. दोस्तों, मैंने क्या देखा है कि when I keep a daily diary where I write down certain things about the day, तो ना सिर्फ I am able to check on my progress, बल्कि उस डायरी में मैं अपने different emotions डेली बेसिस पे जो हो रहे हैं, the spectrum of emotions which I go through in a day, I can write about that. ये नोटबुक जो है, डायरी जो है, वो आपके डिफरेंट इमोशंस पे रोशनी डालेगी कि आपने उन्हें किस प्रकार से हैंडल किया. हाउ डिड आई हैंडल माई इमोशंस, एंड बी ऑनेस्ट इन दिस डायरी. इस नोटबुक में आप अपने चैलेंजेस के साथ दिल से दिल की बात कर सकते हैं. यू कैन बी वेरी ऑनेस्ट, हार्ट टू हार्ट, एंड टॉक राइट डाउन इन योर नोटबुक अबाउट हाउ यू फेस्ड योर चैलेंजेस, व्हाट हर्ट योर ईगो. आपका जो ईगो है वहाँ कहाँ पर ठेस पहुँची, वो सब लिखिए. हम अपने बारे में आज क्या सोचा हमने, आज हमने अपने बारे में कौन से नेगेटिव चीज़ें देखी, व्हाट नेगेटिव डिड वी सी इन आवरसेल्व्स टुडे, व्हाट वर वी अफ्रेड ऑफ, आज हमें किससे डर लगा, व्हाट वर वी जेलस ऑफ टुडे, आज हमने किससे ईर्ष्या करी, हु इम्प्रेस्ड अस द मोस्ट टुडे, व्हाट इम्प्रेस्ड अस द मोर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. These pages
विल बी अ रेडी रेकनर जिसमें आप अपनी प्रोग्रेस देख पाएंगे एंड द पेजेस विल नेवर लाई। सो उन पेजेस में जो आपके थॉट्स होंगे दे विल बी द रियल ट्रू रिफ्लेक्शंस ऑफ योर इनर सेल्फ। ये आपके व्यक्तित्व का आईना होंगे। दे विल बेसिकली शोकेस योर बिहेवियर टुडे which will be indicating about your ability to embrace positivity later on। ये बहुत ज़रूरी है। Keeping a diary and being honest and truthful about what you have felt, how you have faced life today in your diary। And सातवीं चीज़ जो है in order to cultivate this skill of being honest with yourself is daily affirmations। जो हमारे daily positive affirmations हम लोग लिखते हैं, जहाँ पर हमें पता है कि हम क्या चाहते हैं लाइफ में, जहाँ पर हम रीजनेबली श्योर हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, जो हमारा डेफिनेट चीफ एम है, हमारा प्रमुख निश्चित उद्देश्य है इस वक्त, इस समय, इस साल का, उसको हम लिख कर डेली एफर्म कर रहे हैं, बता रहे हैं। सो दिस डेली एफर्मेशन विल टेल अस विच इज़ द ट्रू नॉर्थ। ये हमें सही दिशा में हमेशा जाने के लिए प्रेरित करेगा और हमें दिखाता रहेगा कि हम लोग कहाँ हैं और हमें जाना कहाँ पर है, यू नो। क्योंकि मैंने देखा है कि इस पूरे प्रोसेस में अबाउट ट्राइंग टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सी बार वी ओवर थिंक एंड वी स्टार्ट ब्लेमिंग आवर सेल्फ। हम लोग ये ओवर थिंक और सेल्फ ब्लेमिंग के फेज़ में आ जाते हैं, जिसे हमें अवॉइड करना है। क्योंकि हम लोगों को अपने आप को पुट डाउन नहीं करना है, अपनी सेल्फ इमेज डाउन नहीं करनी है, लेकिन साथ साथ हमें अपनी जो गट इंस्टिंक्ट होती है ना, जो हमें पता होता है कि क्या करना है, अंदर से फीलिंग आती है, हमें उस गट इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना सीखना है। जो नहीं पता है उसे भी एक्सेप्ट करें और जो पता है उसे जानें और उसे समझें। दोस्तों, मैंने ये देखा है कि बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ इजंट ईजी, इट डजंट हैपन ओवरनाइट। इट डेफिनेटली रिक्वायर्स डेडिकेशन, विल पावर, पेशेंस और थोड़ा सैक्रिफाइस भी चाहिए होता है। सैक्रिफाइस वाई? बिकॉज मेनी अ टाइम टू फेस द ट्रूथ हर्ट्स आवर ईगो, यू नो, बिकॉज वी आर बीइंग ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स एंड दैट इज द सैक्रिफाइस यू हैव टू पे, अपने आप से ऑनेस्ट बनने के लिए। और ये सभी ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन ये जो आपकी स्ट्रगल्स और सैक्रिफाइस होंगी, इनके जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे, दे विल फार आउटवे द स्ट्रगल्स एंड सैक्रिफाइसेस। ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो हैं इन स्ट्रगल्स और सैक्रिफाइसेस के आगे आपको बहुत ज़्यादा लगेंगे और स्ट्रगल्स एंड सैक्रिफाइसेस हार्डली कुछ भी नहीं लगेंगी आपको उनके सामने। सो नॉट ओनली यू विल बी इंजॉइंग लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड, एक ग्रेटर पॉजिटिविटी, लेकिन बाय बीइंग ऑनेस्ट, अपने प्रति ईमानदार रहने से, यू विल ऑल्सो चेंज द वर्ल्ड अराउंड यू, यू नो। जैसे कि विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि एक पेसिमिस्ट जो होता है वो हमेशा डिफ़िकल्टीज देखता है हर अपॉर्चुनिटी में। A pessimist always sees difficulties in every opportunity, but an optimist will always see opportunity in every difficulty। एक optimist जो होता है वो हर difficulty में भी opportunity और फ़ायदा कहीं ना कहीं देखता है। तो मेरा मानना यही है दोस्तों कि हमारी लाइफ जो है वो तभी इम्प्रूव होगी जब हम लाइफ में चांसेस लेंगे, और सबसे बड़ा चांस, आवर लाइफ विल इम्प्रूव ओनली व्हेन वी टेक चांसेस, एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे बड़ा चांस जो हमें लेना है वो लेना है बीइंग ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स, यू नो। हमें खुद के प्रति ईमानदार होना शुरू करना होगा। तो आइए इसी थॉट के साथ हम लोग अपना नया साल शुरू करते हैं। विद दैट थॉट लेट्स स्टार्ट अवर न्यू ईयर। वी आर एक्सपेक्टिंग ग्रेट थिंग्स टू हैपन दिस ईयर, एंड दिस इज योर फ्रेंड सुमीत। आई विल बी टॉकिंग टू यू अगेन वेरी सून। बाय फॉर नाउ, लव यू ऑल वेरी मच।